और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जी हां, जिसका लंबे समय से इंतजार था। कुफरी, नारकंडा सहित शिमला के संजौली, जाखू में भी बर्फबारी का दौर देखने को मिला। मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो गई है। लंबे समय से पर्यटक और साथ ही स्थानीय लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मौसम बदले और बर्फबारी हो। गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण प्रदेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। आगामी 4 दिनों तक बर्फबारी की संभावना जताई गई है, तो वहीं 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। कुफरी, नारकंडा, शिमला के संजौली और जाखू में बर्फबारी हुई है। साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया और इस जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। रॉबिन, जिस तरह से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फबारी हो कब नहीं हो, और अब जो है शिमला में भी हो गई है बर्फबारी, तो क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र का पहले से अनुमान था कि एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। बीते कल देर शाम 6 बजे के आसपास मौसम विज्ञान केंद्र ने एक अलर्ट जारी किया था कि आने वाले 12 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में जो है बारिश बर्फबारी देखने को मिल सकती है और इसका असर शिमला के आसपास भी देखने को मिला है। खासतौर पर नारकंडा, कुफरी, जितने ऊपरी इलाके हैं शिमला के, यहाँ पर बारिश के बाद बर्फबारी भी दर्ज की गई है। और अब यहाँ पर क्योंकि सड़कें भी यहाँ पर NH5 जो है वो ब्लॉक हो गया है नारकंडा के पास, तो उसको खोलने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा सड़कों से अब बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ शिमला के आसपास, शिमला शहर के आसपास बात करें तो संजौली और तमाम जाखू जो ऊपर के ऊपरी इलाके हैं, हाइट वाली जगहें हैं, वहां पर यहाँ पे भी बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने फिर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आने वाले दिन में प्रदेश भर में जो है कई हिस्सों में निम्न स्तर की या मध्यम स्तर की बारिश जो है बर्फबारी वो दर्ज की जाएगी। खास तौर पर किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और इसके जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश के बाद बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा शिमला, मंडी में भी बारिश बर्फबारी का अनुमान जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है। हालांकि शिमला की बात करें तो सुबह से यहाँ पर जो है सर्द हवाएं महसूस की जा रही हैं। सुबह हालांकि एक घड़ी के लिए, कुछ देर के लिए सूर्य देवता ने जरूर दर्शन दिए, लेकिन यहाँ पर बादल जो है बने हुए हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही कि आज दिन में एक बार फिर शिमला में भी बारिश के बाद बर्फबारी दर्ज की जाए। खासतौर पर शिमला शहर में रिज मैदान और आसपास के जो इलाके हैं वो एक बार फिर से अच्छी बर्फबारी यहाँ पे दर्ज की गई है। हालांकि बर्फबारी दर्ज की गई है लेकिन ये बहुत कम है, पतली चादर जो है बर्फ की देखने को मिली है। लेकिन ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं, लोग उम्मीद जता रहे हैं कि दोपहर तक यहाँ पर भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिले। लेकिन रॉबिन, जिस तरह से एक उम्मीद जो है वो सफल होती हुई नजर आई है, जहां जो लोग इंतजार कर रहे थे, देख लिया जाए किस तरह से किसान, बागवान ये उम्मीद लगाए बैठे थे काफी दिनों से कि बारिश बर्फबारी हो, और आज वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आया। और आगामी 4 दिनों के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने ये बात कह दी है कि बर्फबारी होगी, तो वहीं बागवानों को एक बड़ी राहत, और वहीं अगर शिमला में अगर बर्फबारी हुई है तो एक पर्यटन कारोबार को भी उम्मीद कि पर्यटक दोबारा आएंगे शिमला। जी, स्वाभाविक तौर पर पहाड़ों पर इस बात का इंतजार सर्दियों में खास तौर पर किया जाता है कि यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो।
बर्फबारी को लेकर लोगों में बहुत उत्साह रहता है। और ऐसे में जब शिमला के आसपास भी जिस तरह से बर्फबारी देखने को मिली है, तो इससे स्वाभाविक तौर पर ये पर्यटन कारोबार को भी गति देगा और आने वाले दिनों में पर्यटक भी हैं वो पहाड़ों का रुख करेंगे। इससे खासतौर पर जो यहाँ का पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, न केवल उसमें होटल और दूसरी व्यवस्थाएं, बल्कि टैक्सी और छोटे जो कारोबारी हैं जिनका कारोबार पर्यटकों की आमद पर बहुत तरह से निर्भर है, उनके लिए भी एक ये जीवनदायिनी और साथ ही साथ उनके व्यापार को बूस्ट देने वाली बर्फबारी है। और साथ ही साथ आपने जैसा बताया कि पहाड़ों पर खासतौर पर बागवानी क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे में बागवान भी लगातार बर्फबारी का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए भी एक राहत की खबर है। लेकिन साथ में लोग बागवान हो चाहे इसके अलावा पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हो, तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि और ज्यादा बर्फ यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि अभी बर्फबारी हुई है, इससे सुखद खबर जरूर है बागवानों, किसानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए, लेकिन उम्मीद लोगों को और ज्यादा बर्फबारी की है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से जो मौसम है हिमाचल प्रदेश में बना रहता है और पश्चिमी विक्षोभ का असर जो आज दोपहर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आज हिमाचल प्रदेश में उसका असर देखने को मिलेगा, वो कितना स्ट्रांग रहता है ये देखने वाली बात होगी और इसी का इंतजार लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। जिस तरह से रॉबिन ने बताया, हालांकि अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि मैदानी इलाकों में बारिश तो हो रही है लेकिन बर्फबारी भी हो।